हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था सम पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से। तो छोड़िए, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हेयर प्रॉब्लम। हाँ दोस्तों, आज की सोसाइटी में अगर आपके हेयर लॉस होता है, मतलब बाल्डनेस आ जाता है, इसका मतलब है ये डायरेक्टली आपके पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ये हेयर फॉल की रूट काज के बारे में एंड इसके सल्यूशन के बारे में। दोस्तों, मेरे हिसाब से हेयर फॉल ब्रॉडली दो कारण की वजह से होता है। एक है तो पेरिफेरल, सेकंड है सेंट्रल काज। दोस्तों, पेरिफेरल काजेस ये है कि आउटसाइड काजेस, दैट मीन्स ये आपके पॉल्यूशन हुआ, मतलब डस्ट वगैरह एलर्जी के वजह से आपके हेयर फॉल होता है, और डैंड्रफ के वजह से हो गया, और आपके पेट में अगर गैस बनता है तो हेयर फॉल होता है। एंड कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे कि क्रॉनिक फीवर हुआ, टाइफाइड हुआ, कि एनी क्रॉनिक फ्लू हुआ, तो इसके वजह से भी बाल झड़ जाता है। ये तो हो गए आपके पेरिफेरल काजेस। पर जो सेंट्रल काज है वो हमारे हार्मोन के वजह से होता है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो पुरुषों में बॉडी ग्रोथ एंड हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल में कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के वजह से हमारे हेयर ग्रोथ होता है। बट एक एंजाइम है हमारे शरीर में जिसको हम बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज, जो ये टेस्टोस्टेरोन को कंपैटिबल करता है वेरियस फंक्शन में, आपके फैट को कंट्रोल करने में एंड सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में एंड बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करने में। टेस्टोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो गया तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कई फीमेल में जो एंड्रोजन, जिसको हम पुरुष हार्मोन बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा से हो जाने से ये क्या होता है कि महिलाओं में भी मेल जैसे एक्टिविटी आने लगता है। तो इसीलिए 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन को। कैसे कंट्रोल करता है कि कुछ एक्सटेंट के बाद ये 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को DHT यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट इट इज राइट। बट जब ज़्यादा मात्रा में 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है तो ये DHT हमारे स्कैल्प में जाके ब्लॉकेज बना देता है, जिसकी वजह से ये DHT ब्लॉकर के वजह से हमारे बालों तक कोई भी प्रोटीन या मिनरल्स या विटामिन्स कुछ भी पहुंच नहीं पाता। इसके वजह से हमारे हेयर रूट वीक हो जाता है एंड दैट काजेस हेयर फॉल। इसको हम जेनेटिक हेयर फॉल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर से ये चले आता है। तो ये तो हो गया काजेस ऑफ हेयर फॉल। देन द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू कंट्रोल दिस हेयर फॉल। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि डैंड्रफ तो एक नॉर्मल डैंड्रफ होता है जो छोटे छोटे टुकड़े की तरह आते हैं बालों में और हमारे शोल्डर पर गिरने लगते हैं। इसको अगर हम थोड़े से ट्रीटमेंट करते हैं वो चला जाता है। पर एक होता है जो हमारे स्किन को इन्फ्लेम कर देता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, यानी कि डर्माटाइटिस बोलते हैं इसको। डर्मा मीन्स स्किन एंड टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन जब होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो रूट होते हैं, हेयर रूट, ये रूट से सेबम निकलता है, मतलब ऑयल।
ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड को हम सेबम ग्लैंड बोलते हैं। ये सेबम क्या होता है कि एक ऑयल की तरह होते हैं। ये सेबम ग्लैंड बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए एंड हमारे बालों के लिए भी। पर जब ये रिवर्सली इफेक्ट करता है तब हमारे स्किन मतलब यहाँ पर स्काल्प में वो इन्फ्लामेशन बना देता है और जिससे सेबम वहाँ पर जम जाता है। इसके वजह से यहाँ पर एक मिट्टी सा अब अगर कुरित हो गए उसको यहाँ पर एक मिट्टी सा फील होगा आपको। वो जो डैंड्रफ है वो स्टिकी होता है एंड ये एक डिजीज़ है। ये जो डर्माटाइटिस है ये सेबम के वजह से, तो ये डिजीज को हम सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं और इसके वजह से भी बाल से बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया काज। अब हम जानेंगे कि इसके सल्यूशन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको सल्यूशन चाहिए तो जो जो प्रिकॉशन मैं आपको बोलूँगा उसको आपको मानना पड़ेगा। यानी आपको डाइट आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि डाइट भी एक पेरिफेरल काज है बाल झड़ने के लिए। कि हम कुछ भी खा लेते हैं, ऑयली फूड हुआ, हमारे सेबम ज़्यादा ऑयल बनता है यहाँ पर, हम ऑयली फूड खा रहे हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होगा एंड हमको बहुत सारे डैंड्रफ से जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑयली फूड बिल्कुल भी आपको लेना नहीं चाहिए। एंड जो ब्रॉयलर एग एंड ब्रॉयलर चिकन, ये दोनों को जो रेड मीट, जो जितने सारे रेड मीट है आपको कम करना पड़ेगा, यानी मतलब बंद करना पड़ेगा अगर आपको मतलब हेयर फॉल से छुटकारा पाना है तो। ओके, एक हेल्दी डाइट खाइए। एंड इसके बाद क्या है, आप जितने सारे शैम्पू ऑयल चाहे लगा लीजिए, अगर आपके शरीर में विटामिन की मात्रा कम है तो आपका हेयर फॉल नहीं जाएगा। बाल झड़ने के लिए डीएसटी ब्लॉकर है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो ब्लॉकर है, इसको रिमूव करने के लिए हमको 3 विटामिन चाहिए ही चाहिए, जो है विटामिन B2, B6 एंड B5। B2, B5 एंड B6 ये विटामिन एंड मिनरल्स, जिंक एंड सेलेनियम, ये 5 चीज आपको चाहिए ही चाहिए। सेलेनियम क्या करता है, सेलेनियम आपके बालों के घनता यानी वॉल्यूम को बढ़ा देता है और शाइनी रखता है आपके बालों को। एंड B2, B5, B6 ये आपके 5 अल्फा रिडक्टेज को कम करके आपके डीएसटी को फिर से टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज़ है लाइकोपिन, ये एक बीटा कैरोटीन होता है दोस्तों, जो कि हमारे वाटरमेलन एंड ग्रेप्स में भरपूर मात्रा में होता है। तो ज़्यादा मात्रा में आप फल खाइए, ओके, इसके वजह से आपको ये मिल जाएगा। पर और हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम बात करें तो विटामिन B2, B5, B6, जिंक, सेलेनियम ये सारे एक ही प्रोडक्ट में है दोस्तों। हाँ, वो है स्पायराडक। और स्पायराडक के बारे में मैं आपको पहले से वीडियो बना के बता चुका हूँ, और जो भी दोस्त हमारे ये वीडियो नहीं देखा है मैं नीचे लिंक में दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। क्योंकि स्पायराडक एक कंप्लीट फूड सप्लीमेंट है जिसके वजह से आपको हर कोई बीमारी से निजात मिल सकता है। ये हो गया आपका डाइट क्या लेना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट है जिसके वजह से आप जो पेरिफेरल काज है इसको आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी बहुत सारे चीज़ें ये हमारे जो आउटसाइड इंग्रेडिएंट में है जो आपके वो डीएसटी लेवल को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों 3 प्रोडक्ट्स आर देयर इन आवर कंपनी, दैट इज हेयर डक, एक्स हेयर शैम्पू, हेयर डक एक ऑयल है, एंड एक्स हेयर शैम्पू एंड एक्स हेयर कंडीशनर। तो आइए जानते हैं ये तीनों के बेनिफिट्स के बारे में। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हेयर डक, एक्स हेयर एंड एक्स हेयर कंडीशनर में जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे कॉमन आते हैं, मतलब इसमें जो सारे कंपोजिशन है इसमें भी है। दोस्तों एक है आंवला, आंवला के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ये
इसमें विटामिन सी है जो कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड ये आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है जो कि ड्राई होने नहीं देता। एंड इसमें कोलेजन होने के वजह से आपके डेड सेल, जो हेयर के रूट में जो डेड सेल होते हैं, उसको रिप्लेस कर देता है एंड एक न्यू एक्टिव सेल बना देता है एंड रूट को मजबूत करने में हेल्प करता है। देन भृंगराज, दोस्तों भृंगराज आपके डीएसटी लेवल को बैलेंस करता है, डीएसटी ब्लॉकर को दूर करता है एंड आपके बालों को शाइनिंग देता है, लस्टर देता है एंड आपके रूट को स्ट्रांग बनाता है एंड ब्रेन को कूल रखता है। ब्रेन कूल रहने से आपके बाल झड़ना भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में ठीक से हो पाता है। देन दोस्तों मैरीगोल्ड फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं गेंदा फूल, ये हमारे हेयर को स्मूथ रखता है एंड जो हमारे स्काल्प में जो डर्माटाइटिस होता है, जो बोला मैंने पहले सेबोरिक डर्माटाइटिस, इसमें क्या होता है स्काल्प फूलने लगता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये हेल्प करता है इसको रिड्यूस करने में एंड ये आपके हेयर को एक नेचुरल कलर देता है। देन दोस्तों एलोवेरा, एलोवेरा के बारे में मैं तो आपको बोल चुका हूँ। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं और हेयर के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है एंड इसमें भरपूर मात्रा में मॉइस्चर होने के कारण हमारे बालों को ड्राई होने नहीं देता। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें है सोया। सोयाबीन के बारे में तो आप सबको पता है, पर हेयर में सोयाबीन हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ में सोयाबीन हेल्प करता है, आपको ये मालूम नहीं होगा। दोस्तों ये स्पेसिफिकली 5 अल्फा रिडक्टेज को कम करने में हेल्प करता है। इसका ये बहुत फ़ायदेमंद होता है डीएसटी लेवल को, डीएसटी ब्लॉकर को कम करने में। तो ये एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है। देन दोस्तों इसमें नीम है और नीम के बारे में हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीम एक एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे बालों में हो रहे फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है और एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी फाइट करके दूर कर देता है और हमारे बालों को एक मजबूत रूट प्रदान करता है। देन दोस्तों हिबिस्कस है इसमें, यानी गुड़हल का फूल, ये डैंड्रफ हटाने में बहुत कारगर होता है एंड आपके बालों को एक नेचुरल कलर भी देता है एंड ऑयल सिक्रेशन को कंट्रोल करता है एंड बाल को मजबूत रखकर जो स्प्लिट हेयर हो जाता है, बहुत सारे वीमेन के केस में देखा गया है कि उनके बाल टूट जाता है, मतलब बीच से टूट जाता है, तो ये स्प्लिट हेयर को भी कंट्रोल करता है। देन दोस्तों अरीठा जो फ्रूट होता है, हम जानते हैं रिठा फल बोलते हैं इसको, ये डैंड्रफ हटाने में बहुत कारगर होता है। ये आपके डर्माटाइटिस को कम करता है एंड आपके स्कैल्प को बैलेंस करके रखता है। ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स दोस्तों, ये तीनों में है, एक दो इंग्रेडिएंट्स इधर उधर होगा पर ये तीनों में ये सारे चीज़ है, इसीलिए मैं आपको एक साथ बता दिया। इसको लेना कैसे है, इसके डोजेस के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको स्पायराडक 2 करके लेना होगा सुबह शाम खाना खाने के तुरंत बाद 1 महीना, फिर दूसरे महीने से 1 करके और तीसरा महीना भी 1 करके 2 टाइम सुबह शाम खाने के बाद लेना होगा स्पायराडक, जो कि आपके अंदरूनी जो कमी है इसको दूर कर देगा। उसके बाद जो ऑयल है हेयर डक ऑयल, इसको आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेके, अगर डैंड्रफ है तो तुलसी मिलाकर 15 से 20 ड्रॉप तुलसी मिलाकर उस ऑयल में आप अप्लाई कर सकते हैं आपके हेयर में और 2 घंटे के बाद इसको एक्स हेयर शैम्पू से धो लीजिए और उसके बाद तुरंत बाद धोने के तुरंत बाद ही आप कंडीशनर को अप्लाई करके फिर से धो लीजिए। अगर डैंड्रफ है, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, डैंड्रफ है तो दिन भर के लिए ऑयल लगा के मत रखना, क्योंकि ऑयल ज़्यादा होने से ये सेबम बढ़ेगा एंड आपके डर्माटाइटिस के प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। और वीकली 2 से 3 टाइम, 2 से 3 बार कीजिए।
तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम विद इन 3 मंथ्स ये 99% कम हो जाएगा। अगर दोस्तों एक बात बता देता हूँ, अगर आपके सेल यहाँ पर है तो बाल उगने की चांसेस है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जिसका बाल पूरा चला गया है उसका आ जाएगा, पर अगर सेल है कुछ हद तक चांस है कि आपके बाल फिर से आ जाए। बट प्रिकॉशन जो मैंने बोला इसको आप ध्यान में रखिएगा। अ हेल्दी डाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, इसके साथ आप एस्पैराडक खा रहे हैं, शैम्पू तेल यूज कर रहे हैं, पर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे, आप ऑयली जंक फूड सारे खा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि हमारे ये ज़माने में जो केमिकल्स यूज होते हैं, ये केमिकल बाल झड़ने की प्रॉब्लम को एक्सेलरेट कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों पहले डाइट पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज थोड़ा कीजिए, व्यायाम योगा थोड़ा कीजिए एंड हमारे प्रोडक्ट लेते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इवेंचुअली वन रिक्वेस्ट दोस्तों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे और भी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारियाँ मिल सके। थैंक यू।